हरे कृष्णा, सबको मेरा प्रणाम। तो अभी हमने देखा कि श्री कृष्ण जो है उनको ये वसुदेव गोकुल में रख के आया है। तो उसके बाद क्या हुआ वो हम देखेंगे। उसके बाद ऐसे हुआ कि नंद जी जो थे वो 12 बजे तक रात्रि को जाग रहे थे। उसके बाद शांडिल्य मुनि ने सबको कहा कि अभी तुम लोग सब सो जाओ। तो सब गहरी नींद में गए और यहाँ नंद जी को भी सपने में एक ऐसे दिखाई देने लगा कि यशोदा माता बहुत अच्छे से श्रृंगार कर रही हैं, मुनिगण उनके आंगन में सब पधार रहे हुए हैं और शिवजी भी पधारे हुए हैं। और इस उनकी नींद पूरी हो गई। वो सुबह में वो जब जागृत हो गए तो वो अपने गौशाला में जाने लगे। तो उन्होंने गौशाला में प्रवेश किया और उधर वो गायों के साथ बात करने लगे और उनको ऐसे लग रहा था कि इन गायों की सेवा करने के लिए गोपाल कृष्ण का मतलब प्राकट्य होने चाहिए उनके घर में। तो ऐसे कहा जाता है कि जो बहुत ही प्रेम से गायों की सेवा करता है उसका जो वंश है वो कभी नष्ट नहीं होता। और फिर ये नंद बाबा के लिए प्रभु ने एक लीला की। वो छोटे से बालक बनकर नन्हे से घुटने के बल रेंगते हुए गौशाला में आ पहुँचे और उन्होंने सुंदर पीले रंग का चोला पहना हुआ था, कस्तूरी तिलक था। और उसे देखकर वसुदेव ये नंद जी को याद आया कि सपने में जो उन्होंने बालक देखा था तो वो यही बालक था। और फिर उनको इतनी खुशी हुई। और उसके बाद ऐसे हुआ कि वहाँ सुनंदा आ पहुँची। सुनंदा नंद जी की बहन थी और उन्होंने देखा था कि यशोदा माता की गोद में एक नन्हा सा बालक है। तो उन्होंने आके बताया अपने भाई को कि लाला भयो है। और तभी उनको इतनी खुशी हो गई और वो दौड़ते आ गए देखने के लिए उस छोटे से बच्चे को। और इस तरीके से ये जो वार्ता थी वो सब गोकुल में फैल गई और सब गोकुलवासी जन जो थे वो इतने खुश हो गए क्योंकि उन सब ने इधर नंद जी के घर संतान पैदा हो उसके लिए एकादशी का व्रत किया था पूरे एक साल भर के लिए। इसलिए सबको ऐसे लग रहा था कि उनकी एकादशी व्रत के कारण ही ये लाला जो है उसने जन्म लिया है। तो इसलिए सब इतने खुश हो गए थे और सब दौड़ते चले जा रहे थे नंद जी के घर इस छोटे से बालक का मतलब प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए। तो वो सब दही और दूध लेकर आए हैं और यशोदा माता ने ऐसे सोचा था कि मैं सबका स्वागत अच्छे से करूंगी और सबको कुछ ना कुछ दे दूंगी। तो सबको दान करने की उसके बड़ी ही इच्छा हुई। और नंद जी ने भी बड़े ही मतलब उनके पास 9 लाख गैया थी और उसमें से 2 लाख गैया उन्होंने उस दिन सबको दे दी। तो एक ब्राह्मण के घर उन्होंने 10,000 गायों को भेजा। तो वो ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो बहुत कर्कशा थी। वो कहने लगी कि इतने सारे गैया किसने दी। तो उन्होंने बताया कि आपको पता नहीं क्या कि नंद के घर एक लाला भयो है। तो उसको इतनी खुशी हुई और उसमें वो भी खुश हो गए और सब लोग ये गाने लगे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। सो सबको इतना आनंद हुआ क्योंकि कितने जन्मों से युगों से सब लोग भगवान से बिछड़े हुए हैं। ये जो गैया भी थी वो कौन थे? बड़े बड़े महान ऋषि मुनि थे जिन्होंने बहुत सालों तक भगवान की तपस्या की, फिर भी उनका जो काम था और अभिमान था वो नष्ट नहीं हुआ। तो इसलिए उन्होंने गायों के रूप में जन्म लिया इस गोकुल में ताकि उनका ब्रह्म संबंध हो सके प्रभु के साथ और इस तरीके से उनका उद्धार हो, इसलिए उन्होंने जन्म लिया है। तो ये गैया भी सामान्य गैया नहीं थी, ये सब ऋषि मुनि थे जिन्होंने बहुत सालों तक तप किया था। वैसे ही गोपियाँ भी बहुत सब ये हो गई थी। जो स्त्री गोपियाँ थी उनको आनंद मिल गया भगवान की निकटता अनुभव करने का और जो पुरुष वर्ग था वो सब बाहर रह गए। तो स्त्रियाँ जो थी वो दीनता और नम्रता पूर्वक आई थी वहाँ पर। तो ऐसे है बताया जाता है कि प्रभु को दीन और नम्र व्यक्ति ही अच्छे लगते हैं। जो अहंकार और अभिमानी लोग होते हैं उनसे प्रभु मिलते नहीं हैं। तो इसीलिए प्रभु की सभा में जब भी जाना होगा श्री कृष्ण की सभा में तो दीनता पूर्वक नम्रता पूर्वक इन गोपियों की भांति जाना पड़ेगा। और इन गोपियों ने दही दूध लाया था मगर भगवान को अर्पित करने के बजाय इतने आनंद में बेहोश हो गए कि वो खुद को ही नहलाने लगे उस दही और दूध से। और यशोदा माता ने सोचा था मैं सबको कुछ ना कुछ बांटूंगी और किसी को मतलब भगवान ने भी सोच लिया था कि जो भी कोई कुछ लाए उसके 10 पट उसको वापस करना था। तो इसलिए किसी को चांदी का थाल मिला, किसी को चंद्रहार मिला। तो इस तरीके से सब कुछ उन्होंने लुटाने का यही सोच लिया था क्योंकि भगवान से जब मिलन होता है, क्योंकि ये जीव जो है कितने ही युगों युगों से भगवान से बिछड़ा हुआ है और जब प्रभु से मिलन होता है तो कैसी स्थिति हो जाती है इसका वखान यहाँ किया है। और प्रभु तो आनंद स्वरूप है, इसलिए आनंद आनंद और आनंद ही उस समय था। हरे कृष्ण।